नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की फसल की ABCD सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मूंगफली की खेती में जमीन, उर्वरक, बुवाई, बीज, सिंचाई एवं खरपतवार प्रबंधन के बारे में जाना था और आज हम विस्तार से जानेंगे कि मूंगफली खेती के दौरान कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन एवं कटाई और भंडारण बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कीट एवं रोग से मूंगफली की फसल को कैसे बचाएं। मूंगफली की फसल में तरह तरह के कीट एवं रोग का प्रकोप रहता है। अगर शुरू से प्रबंधन और समय पर इसको रोका न जाए तो उपज में भारी गिरावट देखने को मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं कीट नियंत्रण से। लाइट ट्रैप। एक लाइट ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं। फसल से 15 सेंटीमीटर ऊपर शाम 6 से 10 बजे के बीच उपयोग करें। फेरोमोन ट्रैप। पत्ती सुरंगक, बालों वाली इल्लियां, तंबाकू इल्ली, वायर वर्म और फली छेदक के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं और 20 दिनों के अंतराल पर दवाई बदलें। पीला चिपचिपा जाल। माहू और हरा तैला के नियंत्रण के लिए बोवाई के 25 से 35 दिन पर 6 से 8 जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। नीला चिपचिपा जाल। थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए बुवाई के 25 से 35 दिन पर 6 से 8 जाल प्रति एकड़ में लगाएं। परजीवी ट्राइकोग्रामा। इल्ली कीटों के लिए 3 सप्ताह तक 40,000 से 60,000 अंडे प्रति एकड़ प्रति सप्ताह छोड़े। पक्षियों के लिए लकड़ी। इल्लियों के लिए 8 टी आकार की लकड़ी प्रति 1 एकड़ में लगाएं। दीमक और सफेद लट प्रबंधन के लिए 1 लीटर या किलोग्राम ब्यूवेरिया बेसियाना या मेटाराइजियम एनिसोप्ली या वर्टिसिलियम लेकानी को 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। अब बारी है रोग नियंत्रण की। तना सड़न, काली फफूंदी का रोग। रोग प्रबंधन के लिए 1 लीटर या किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। साथ ही फसल संबंधित रोग, कीट, पोषण और मौसम से जुड़ी सारी जानकारी आप हमारी रोंगो ऐप पर देख सकते हो। सूत्रकृमि के प्रबंधन के लिए 400 किलोग्राम नीम केक या एरंडी केक एवं साथ ही 1 लीटर या किलोग्राम पेसिलोमाइसिस लिलासीनस या वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम को 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। फूल, सुइयां अवस्था और फली अवस्था के समय पौधों में पानी की कमी न होने दें। आइए सबसे पहले समझते हैं कीट प्रबंधन के बारे में। दीमक एवं सफेद लट। खेत में दीमक दिखे तब तुरंत सिंचाई दे और फसल में पानी की कमी ना होने दे। दीमक और सफेद लट के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराइए। इल्लियां। 8 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं और 20 दिनों के अंतराल पर दवाई बदलें। 3 सप्ताह तक परजीवी ट्राइकोग्रामा चिलोनिस के 40,000 से 60,000 अंडे प्रति 1 एकड़ में प्रति सप्ताह की दर से छोड़े। बालों वाली इल्लियां, पत्ती सुरंगक, तंबाकू इल्ली, वायर वर्म एवं फली छेदक के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराइए। माहू एवं हरा तैला। माहू के लिए 10 पीला चिपचिपा जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। माहू और हरा तैला के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराइए। थ्रिप्स। थ्रिप्स के लिए 10 नीला चिपचिपा जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। थ्रिप्स के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। बरुथी। मूंगफली की फसल को नियमित रूप से पानी दें क्योंकि तनावग्रस्त पौधे बरुथी के प्रति कम सहनशील होते हैं। बरुथी के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं।
अब बारी है रोग प्रबंधन की। तना सड़न एवं काली फफूंदी का रोग। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और पौधे के हिस्सों एवं खरपतवार को नष्ट करें। खेत में पानी की कमी न होने दें और सिंचाई दें। फसल को इन रोगों से बचाने के लिए इनमें से कोई एक फफूंदनाशक को 600 ग्राम प्रति 1 एकड़ में या फिर 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर जमीन पर छिड़काव करें। पत्तियों के भूरे धब्बे, पत्तियों के काले धब्बे, अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा, रथुआ एवं गेरुआ। खेत में से रोग प्रभावित पौधे को इकट्ठा करके नष्ट करें। फसल को इन रोगों से बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। जड़ गांठ, सूत्रकृमि संक्रमित पौधों को उखाड़कर जला दें ताकि अन्य स्वस्थ पौधों में न फैल सकें। फसल को रोग से बचाने के लिए इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। मूंगफली स्टंट वायरस, यह रोग माहू से फैलता है, इसलिए 10 पीला चिपचिपा जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। कीट के लिए इनमें से कोई एक कीटनाशक को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। मूंगफली बड नेक्रोसिस वायरस, यह रोग थ्रिप्स से फैलता है, इसलिए 10 नीला चिपचिपा जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। कीट के लिए इनमें से कोई एक कीटनाशक को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। आइए अब समझते हैं कटाई और भंडारण की प्रक्रिया को। फसल की कटाई सही समय पर करनी चाहिए, यानी न तो कच्चा या न ज्यादा पका हुआ। तो चलिए बात करते हैं कुछ खास मुद्दों पे। कटाई के दौरान पुराने पत्तों का सूखना, गिरना और ऊपरी पत्तियों का पीला पड़ना परिपक्वता के संकेत है। कुछ पौधों को बाहर निकालें और फली को खोलें। यदि भीतरी भाग भूरा काला है और सफेद नहीं है तो फसल परिपक्व हो गई है। बरसात के बाद के मौसम में जब कटाई के समय तापमान अधिक होता है तो कटे हुए पौधों को गोलाकार ढेर में इकट्ठा किया जाना चाहिए ताकि फली को सूर्य के सीधे संपर्क में आने से बचाया जा सके। थ्रेसिंग के लिए पौधों को 4 या 5 दिनों के लिए धूप में सुखाएं और फली में जब 7% नमी हो जाए तब थ्रेसर मशीन से थ्रेसिंग की जाती है। यांत्रिक थ्रेशरों का उपयोग करके फली को पौधों से अलग करें। दानों को अलग करने के बाद हवा से बीज को साफ करें। सुरक्षित भंडारण के लिए फली और दानों को गड़ियों में इकट्ठा करके रखें। बोरों को जमीन पर लकड़ी के गट्टों पर और दीवार से थोड़ा दूर ठंडे व सूखे स्थानों रखना चाहिए। लगभग 5% नमी की मात्रा के साथ अच्छी तरह से सूखी फली को भंडारण करना चाहिए, जिससे फली को फफूंद और कीटों के हमले से बचाया जा सकता है। फली और दानों को धूप, बारिश, धूल, चूहों आदि से बचा सकें, वैसी ठोस सीमेंट की सतह वाले गोदाम में संग्रहित करें। तो अब तक हमने जाना मूंगफली की खेती की संपूर्ण जानकारी। अब अगले वीडियो में फसल की ABCD सीरीज में हम आपके लिए लेके आएंगे एक नई फसल की जानकारी। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और पाएं खेती की A to Z जानकारी।